किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, देर ही सही लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर बनने वाले हैं, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। ओके, नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। HSCC 25 के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वही 25 क्वेश्चन, जिसमें हरियाणा जीके के 15, ग्राम शिक्षा से संबंधित 5 और हरियाणा करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हरियाणा में डॉक्टर राधा कृष्ण अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर राधा कृष्ण अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके लिए मिलता है आपको 2 सेकंड का समय। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो जवाब मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। क्या है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर राधा कृष्ण अवार्ड, और ये स्कूलों के पीटीआई को दिया जाता है। किसको? स्कूलों के पीटीआई और डीपी को। और इसकी अमाउंट कितनी है, यानी कि पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। नेक्स्ट, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? भाई साइना नेहवाल का आपने नाम बहुत अच्छी तरह सुना होगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है ना, और अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। साइना नेहवाल का संबंध किस जिले से है और किस खेल से है, दोनों बातें आपने बतानी होगी। ओके, इनका संबंध दोस्तों बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से है। और जिला पूछा तो हिसार से है। बाकी जानकारी और देख लेते हैं। बैडमिंटन से है। 2009 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2010 में, पद्मश्री पुरस्कार 2010 में, और जन्म इनका कब हुआ? 17 मार्च 1990 को। कहाँ पे हुआ है? हिसार में। ठीक है दोस्तों, अभी आपको सभी को यह भी पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल के क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट, क्या विधानसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ या नहीं, इतना ही आपने जवाब देना है। क्या हरियाणा विधानसभा को, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा ही मान लेते हैं, क्या हरियाणा विधानसभा को भंग किया जा सकता है? 2 सेकंड का समय आपके लिए। ओके, बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा कहें या विधानसभा कहें दोस्तों, इसे भंग किया जा सकता है। और भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये रहा आपका आंसर। ओके, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, हरियाणा में अगर बात करें आलू मेले की, तो पहला आलू मेला कब लगा था? 2019 में, करनाल के शामगढ़ में। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? हरियाणा में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हाँ जी, कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में होता है हरियाणा का सर्वाधिक आलू। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है? तो भाई लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के किस स्थान पर है, या बात करें किस जिले में है? हाँ जी, कहाँ पर है? ये है दोस्तों, बोलिए बोलिए, कहाँ पर है? सिरसा में। कहाँ है? सिरसा में। और 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली देश की पहली महिला कौन है? भाई देश की पहली महिला पूछा है और कुश्ती में अवार्ड जीतने वाली। ठीक है, साक्षी मलिक का नाम मत ले देना। तो कुश्ती में अवार्ड जीतने वाली, अर्जुन अवार्ड जीतने वाली, कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली देश की पहली महिला कौन है? आपको हिंट में दे देता हूं, 2006 में इनको यह अवार्ड मिला था और हिसार की रहने वाली है। अब बताइए आंसर। हिसार की रहने वाली हैं और 2006 में इन्हें अवार्ड मिला। यह है दोस्तों गीतिका जाखड़। कौन है? गीतिका जाखड़। 2006 में अवार्ड मिला और हिसार की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में बाबा बूढ़ा मेला कहाँ लगता है? तो भाई बाबा बूढ़ा का मेला पूछा है, कहाँ लगता है? अगर हम बात करें बूढ़ी तीज का मेला, तो बूढ़ी तीज का मेला ये तो गुरुग्राम में लगता है, सभी को पता है। तो ये, लेकिन ये क्या है? बाबा बूढ़ा का मेला। 2 सेकंड का समय। ऑप्शन वगैरह सिस्टम मैंने खत्म कर दिया है। क्यों? पढ़ाई करने वाले बच्चों को ऑप्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबा बूढ़ा का मेला। ओके, थोड़ा सा हिंट मैं बताता हूँ। भाद्रपद महीने की जो नवमी होती है ना कृष्ण पक्ष की, उसमें ये लगता है। तो कहाँ लगता है? झज्जर में। कहाँ? झज्जर में लगता है बाबा बूढ़ा का मेला। और बूढ़ी तीज का मेला कहाँ बताया मैंने आपको? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हरियाणा में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा किस स्थान पर पाया जाता है? ग्रेफाइट पूछा है, किस स्थान पर पाया जाता है? अगर हम बात करें ग्रे नाइट की, तो वो मिलता है
तोसाम में। तोसाम कहाँ है? भिवानी। ठीक है, तो भाई तोसाम में मिलता है ग्रेनाइट और ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? देखो फाइट वहाँ पे होती है जहाँ पे एक ही जात के बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं। जात बोले तो जैसे खनिज पदार्थ ही सारे एक ही जात के होते हैं। भाई सारे खनिज तो है, चाहे बेशक है उनके नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है, लेकिन है तो खनिज। तो सबसे ज़्यादा खनिज जहाँ मिलेंगे उनमें फाइट होगी हमारी ट्रिक के तौर पे। तो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट कहाँ होगा भाई? सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ होते हैं? हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में कहाँ पे? नारनौल में। तो ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना सोनीपत में कब हुई? देखिए दोस्तों, ये पूछा है एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना सोनीपत में कब हुई। सोनीपत में मिल्टन साइकिल उद्योग, जो कि 2 साल पहले बंद भी हो चुका है, वो भी था। ठीक है, तो एटलस साइकिल उद्योग की सोनीपत में स्थापना कब हुई? आंसर आप देख चुके हैं 1951 में, और मिल्टन की 1960 में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में मत्स्य महाविद्यालय है? कौन सा जिला है जहां पर मत्स्य महाविद्यालय स्थित है? मत्स्य महाविद्यालय बोलिए। टाइम अप। ये है दोस्तों हिसार में। कहाँ है? हिसार में है मत्स्य महाविद्यालय। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? भाई गठन के समय पूछा है। अगर हम बात करें आज की, तो भाई आज कितना है, यानी कि 2011 के अनुसार ये कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय कितना था? हाँ जी, आंसर बताइए जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है एचएससीसी के द्वारा। ये था 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, यानी कि कम से कम समय जगह में ज़्यादा ज़्यादा लोग, ऐसा कौन सा जिला है? अगर हिंट की बात करें तो हम आपको हिंट ये देंगे कि ये हरियाणा का सबसे पहला नगर निगम भी बना था। हरियाणा का पहला नगर निगम बनने वाला कौन सा जिला है? वहीं पर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहला नगर निगम बना मई 1994 में। कौन सा बना था? फरीदाबाद। तो फरीदाबाद का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जो कि 2442 वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम बोलते हैं कि हमें याद है, लेकिन एक्चुअल में हम उन्हें भूल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर अगर आपने आंसर बता भी दिया तो दोस्तों जिला पूछा है, अगर आपसे पुरुष साक्षरता पूछ ली जाती कितनी है तो अटक जाते ना। तो इसी वजह से दोनों चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो भाई सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जो ज़िला है वो है रेवाड़ी, और कितनी है यहाँ पे? 91.44%। ठीक है, 91.44% 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? कौन है जिसे आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है? बोलिए, 2 सेकंड का समय। ओके, हिंट मैं आपको देना चाहूँगा हल्का सा। 629 में ये इंडिया में आया था। कहने का मतलब ये विदेशी है। 629 एडी में इंडिया में आया था, विदेशी है। तो भाई बताइए इनका नाम क्या है? और 635 से 644 तक ये थानेसर में भी रहा था। अभी आपने आंसर दे भी दिया होगा, कौन सा? ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग को शाक्य आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? सजदा और पैबोस, सजदा यानी कि झुककर सलाम करना, ठीक है, और पैबोस यानी कि पैरों को झुक करके नीचे बैठ के पैरों को चूमना। ये है प्रथा, ये किसने चलाई थी? ये एक्चुअल में चलाई है लोगों को और दासों को और भी ज़्यादा दास बनाने के लिए, ठीक है ना, उनको गुलामी के स्तर में ढालने के लिए। तो ये चलाई थी किसने भाई? हाँ जी, 1267 में जो व्यक्ति सल्तनत काल का शासक बना था, सल्तनत काल में 1267 में जो शासक बना था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, या कहीं वही व्यक्ति है ये जो कि हाँसी का इख्तिदार भी था, ठीक है ना। शासक बनने से पहले कहाँ का इख्तिदार था? हाँसी का। तो ये व्यक्ति कौन है? बोलिए, बल
बन, ठीक है, बलबन। ओके, सजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी। अभी हमारी स्टार्ट हो जाती है धाराएं। ग्राम सचिव से संबंधित महत्वपूर्ण 5 धाराएं, इन्हें समझेंगे और थोड़ा सा याद भी करेंगे। ओके, तो पहली धारा है जिला परिषद की पहली बैठक और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। जिला परिषद की पहली बैठक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस धारा के अंतर्गत आते हैं? कौन सी धारा है? तो धारा है दोस्तों 121। और ये 121 जो धारा है ये किस भाग में और किस अध्याय में आती है? अगर हम बात करें तो ये आती है भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 अध्याय 13, ठीक है, भाग 4 अध्याय 13 और धारा नंबर 121। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें क्या शब्द आया है? यहाँ पे एक शब्द आया है जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। अगर ये शब्द आ गया है तो ऑटोमेटिक आपको याद होना चाहिए कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। तो जिला परिषद भाग 4 में कवर होता है, पंचायत समिति भाग 3 में, और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत भाग 2 में कवर होती है, ठीक है ना। और भाग 1 में क्या है? प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरीज है। इसके अलावा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए जो सामान्य प्रावधान होते हैं वो भाग 1 में आता है, ठीक है। तो धारा 121 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति और कार्य, यानी कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी शक्ति और कार्य किस धारा में आती हैं? ये आती है धारा नंबर 122 में, धारा नंबर 122 में, भाग 4 अध्याय 13। ओके, नेक्स्ट जिला परिषद की कार्यप्रणाली की जानकारी किस अध्याय में मिलती है? भाई उसकी शक्ति और कार्य हो गए, अब उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी बोल रहा है, किसकी? जिला परिषद की, यानी कि भाग 4 वाली बात कर रहा है। और अध्याय, अध्याय कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका 14, अध्याय 14 कार्य संचालन, ठीक है ना। जिला परिषद की कार्यप्रणाली की जानकारी या कहें कार्य संचालन। और धारा जो है इस अध्याय में कहाँ से कहाँ कवर होती है? 126 से 132, ठीक है, 132 तक। नेक्स्ट जिला परिषद की बैठक कम से कम 1 साल में 6 होनी चाहिए, ऐसा किस धारा में लिखा हुआ है? भाई जिला परिषद की जो बैठक है ना, 1 साल में 6 बैठक होना अनिवार्य है। तो पहली बात तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आंसर, 2 चीज़ आ गई क्या, कि भाई जिला परिषद की 1 साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 6। और ये किस धारा में है? धारा 126 में। किस में है? धारा 126 में, यानी कि भाग 4 अध्याय 14, ठीक है। नेक्स्ट साधारण या विशेष बैठकों का आयोजन का वर्णन किस धारा में मिलता है? तो भाई साधारण या कहीं विशेष बैठकों का जो आयोजन है ना, वो धारा 127 में आता है, ठीक है। अगर बोले तो भाई साधारण जो बैठक है वो 10 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है कि भाई बैठक होने वाली है, जिला परिषदों की बैठक होने वाली है, इसकी सूचना 10 दिन पहले दी जाती है। लेकिन जो विशेष बैठक होती है उसकी जो सूचना है 4 दिन पहले दी जाती है। ये सूचना देना बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो जो है वो भी देख लीजिए, और आगामी एक पूरा वीडियो भी बाद में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर, 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भाई इनकी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है कहाँ किया गया? हरियाणा विधानसभा में। कितनी फुट ऊंची? 7 फुट ऊंची। किसकी मूर्ति है ये? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, यानी कि अम्बेडकर साहब की। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा में पढ़ने वालों के लिए किस नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है? भाई संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है वो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा किया जाएगा। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी के नाम से ही किया है, ठीक है ना। और हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है वर्तमान में? डॉक्टर दिनेश शर्मा। टोटल हरियाणा साहित्य और हरियाणा साहित्य अकादमी कितनी है? टोटल 6। हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो साहित्य अकादमी है कितनी है? 6 है, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा में अब युवाओं को सभी संस्थाओं में कितना प्रतिशत रोजगार मिलेगा? सभी संस्थाएं बोले तो प्राइवेट संस्थाओं की भी बात कर रहा है। तो भाई हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट संस्था है ना, उनके लिए हरियाणा के जो युवा है उनके लिए 75% फिक्स रखा गया है कि इन युवाओं को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो बाहर से कोई कंपनी यहाँ पे आई है, प्राइवेट कैसे भी है, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा के अंबाला में 1857 की क्रांति से संबंधित किस स्तर का वार मेमोरियल बन रहा है? तो ये जो वार मेमोरियल बन रहा है ये नेशनल लेवल का, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का वार मेमोरियल बनाया जा रहा है। अगला है
अंबाला छावनी में कितने करोड़ रुपए की लागत से फीफा से स्वीकृत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फुटबॉल खेल स्टेडियम बनेगा? तो भाई कहाँ बन रहा है? अंबाला छावनी में बन रहा है। किससे स्वीकृत है? फीफा, ठीक है ना। और कितने करोड़ रुपए लागत है? 115 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, फुटबॉल खेल स्टेडियम फीफा द्वारा स्वीकृत कहाँ बनेगा? अंबाला में। अगर बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम की बात करें तो कहाँ है? यमुनानगर में। और फुटबॉल अकादमी कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, अभी स्टार्ट होता है हमारा फास्ट 15 रिवीजन। देखते हैं कितना फास्ट आप आंसर देने वाले हैं। तो भाई साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बोलिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। ये है बैडमिंटन से। इनको अर्जुन अवार्ड 2009 में, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है 2010 में। और भाई इनका जन्म कब हुआ है? 1990 में हिसार में। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको 2010 में मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर लीलाधर दुखी स्मारक है? बोलिए बोलिए फटाफट। फास्ट 15 रिवीजन हो रहा है दोस्तों। तो हरियाणा के किस स्थान पर लीलाधर दुखी सरस्वती स्मारक है? हाँ जी, संग्रहालय है। कहाँ पर है ये? सिरसा में है। स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ठीक है। नेक्स्ट है, कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली देश की पहली महिला कौन? कौन है देश की पहली महिला जिसे कुश्ती में अर्जुन अवार्ड मिला है? हिसार की रहने वाली है। क्या नाम है? गीतिका जाखड़, 2006 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में बाबा बूढ़ा का मेला कहाँ लगता है? भाई बाबा बूढ़ा का मेला बूढ़ी तेज का मैंने आपको बताया, गुरुग्राम में लगता है। ये क्या बोल रहा है? बाबा बूढ़ा का मेला कहाँ लगता है? झज्जर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष नवमी को। ओके, भाद्रपद जो महीना होता है भादवा, हाँ जी, सावन के बाद आता है। एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना सोनीपत में कब हुई थी? एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना कब हुई थी? वहाँ पर एक साइकिल उद्योग और था मिल्टन, वो अभी बंद हो गया 2 साल पहले। तो भाई एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना हुई है 1951 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हरियाणा के किसी जिले में, कम जगह में ज़्यादा लोग? ये है दोस्तों फरीदाबाद में, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर, बोलिए। रेवाड़ी। कितना प्रतिशत है रेवाड़ी में? जो पुरुष पढ़े लिखे हैं वो है 91.44%। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि या कहीं नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार किस व्यक्ति को कहा जाता है? किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार। यह है दोस्तों हावेन सांग को कहा जाता है। हावेन सांग, ठीक है, चीनी यात्री। नेक्स्ट, सजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? वही हाँसी का इख्तियार। कौन? बलबन ने शुरू की थी। ओके। और ये ग्राम सचिव की धाराएं हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी एग्जाम तो है नहीं। अरे भाई थोड़ी थोड़ी याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तभी होगा ना काम, तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। ओके। तो भाई जिला परिषद की पहली बैठक है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो धारा 121 में होता है। किसमें? धारा 121 में होता है, जो कि भाग 4 और अध्याय 13 में आता है। नेक्स्ट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति और कार्य, ये किस में आता है? धारा 122 में। नेक्स्ट है, जिला परिषद की कार्यप्रणाली यानी कि कार्य संचालन की जानकारी किस अध्याय में मिलती है? जिला परिषद की जो कार्यप्रणाली है, कार्य संचालन है, वो अध्याय कौन सा है? अध्याय 14 में। अगला है, जिला परिषद की बैठक कम से कम 1 साल में 6 होनी चाहिए, किस धारा में लिखा हुआ है? धारा 126 में। ठीक है ना, धारा 126 में, अध्याय 14 और भाग 4। नेक्स्ट, साधारण और विशेष बैठकों का आयोजन का वर्णन किस धारा में है? तो वह साधारण बैठक और विशेष जो बैठक होगी उसका जो वर्णन दोस्तों धारा 127 में है। किसमें? धारा 127 में है। साधारण बैठक की सूचना 10 दिन पहले और विशेष बैठकों की सूचना 4 दिन पहले देना अनिवार्य है। नेक्स्ट, हरियाणा में युवाओं को सभी संस्थाओं में कितना प्रतिशत रोजगार मिलेगा? 75% रोजगार। दोस्तों यहाँ पर हमने फास्ट 15 भी कवर कर लिया और सब कुछ कहाँ से किया? आपके लिए अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से। ये रही आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।